हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल के अंदर। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सबशेल। तो अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर बात करें तो क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो n-2 1 to 14 n-2 f 1 to 14 n-1d 0 to 1 और ns2। और यहाँ पर जो n होता है वो होता है 6 और 7। मतलब जनरली जो आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो कहाँ पर मिलने वाले हैं? 6th पीरियड में और 7th पीरियड में। तो इसको कहा जाता है वैलेंस शेल, इसको कहा जाता है पेनल्टीमेट शेल, और इसको कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें दो सीरीज हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले है हमारे पास 4f सीरीज, जिसको आप लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं लेंथेनॉइड्स? दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4f सीरीज। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो 4f सीरीज में रखे गए हैं? तो 58 से लेकर 71 तक ये एलिमेंट्स कलेक्टिवली लेंथेनॉइड्स कहे जाते हैं। These 14 elements are collectively called lanthanoids because the last electron enter into the 4f subshell। और इनको कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स। सेम हमारे पास होता है 5f सीरीज, जिसको आप बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। तो एक्टेनॉइड्स क्या हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 5f सीरीज। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर कर रहा है तो उसको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर कर रहा है तो उसको कहा जाता है एक्टेनॉइड्स। तो यहां पर कहां कहां से एलिमेंट है हमारे पास? 90 से लेकर 103 तक। These 14 elements, these group of 14 elements are collectively called actinoids। तो अभी हमने देखा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें कौन कौन से दो ग्रुप पढ़ने होते हैं। एक हमें पढ़ना होता है लेंथेनॉइड्स के बारे में और एक हमें पढ़ना होता है एक्टेनॉइड्स के बारे में। तो चलिए जरा शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स के साथ।
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये है हमारे पास लैंथेनम। अगर हम लैंथेनम की बात करें तो लैंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर करता है। बट लैंथेनम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा मिलती हैं। इस वजह से जो लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड्स कहा जाता है, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज 14 एलिमेंट्स आर सिमिलर टू लैंथेनम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनम, इसके बाद हमारे पास ये होता है 57 एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसके बाद है हमारे पास, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे याद करेंगे 4f सीरीज के एलिमेंट को। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद दिल तब हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। तो ये तरीका है 4f सीरीज को याद करने का। क्या तरीका है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद दिल तब हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। तो ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स आ चुके हैं। एटॉमिक नंबर अगर देखें आप इनका, तो दिस इज योर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी याद करने का एक तरीका है। तो ये बेसिकली 4f सीरीज है। तो यहां पर जो फिलिंग होने वाली है 4f की, फिलिंग होने वाली है 5d की, और फिलिंग होने वाली है 6s की। तो क्या तरीका है कॉन्फ़िगरेशन याद करने का, सबसे पहले आप 6s में सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दें। दो। सबके 6s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, क्योंकि यहाँ पे सब एलिमेंट्स के पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। उसके बाद लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके f में कितने होंगे 0, और इसके d में होता है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम। नाउ सीरियम की बात करें तो सीरियम में सबसे आप पहले 4f की फिलिंग करें, तो सीरियम में 4f में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोमीथियम में 3, मतलब 2 नहीं होता, 1 के बाद सीधा 3, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 7, उसके बाद 8 नहीं होता यहाँ पे, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये तरीका है कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का। तो शुरू करना है 1 के साथ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और 5d की बात करें तो 5d में आपको 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये जो नेक्स्ट 7 आएगा, 7 2 आ रहे हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट 7 आएगा उसमें आपको 1 लिख लेना है।
और उसके बाद फिर से 0 0 0 0 0 0, जो नेक्स्ट 14 आएगा उसमें भी आपको 1 लिख लेना है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f सीरीज एलिमेंट्स। इस तरीके से आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हैं। तो नोट कर लें, फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके पास 5D सीरीज में 5D सब शेल में इलेक्ट्रॉन है? तो अगर हम बात करें गैडोलीनियम में और अगर हम बात करें ल्यूटीशियम में, तो सीरियम के 5D में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउट ऑफ 14 एलिमेंट्स, इन 14 एलिमेंट्स में से अगर हम बात करें, आउट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज, only 3 elements in ground state have electron in 5D subshell। कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं जिनकी 5D सबशेल में इलेक्ट्रॉन पाया गया है? सीरियम, गैडोलीनियम एंड लास्ट वन इज ल्यूटीशियम। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो अगर हम बात करें तो लेंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3। Next, they may show +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, बट सम ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो सीरियम 4+ is a powerful oxidizing agent। very important point। सीरियम 4+ is a powerful oxidizing agent। तो बेसिकली होता क्या है, सीरियम 4+ तुरंत अपने आप को क्या कर लेता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, सीरियम 3+ में, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इट इज फेवर्ड एज इट हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन टाइप। तो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, सीरियम अभी अभी हम लोगों ने लिखा था 4f में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम बात करें 5D में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम सीरियम 4+ की बात करें तो सीरियम 4+ ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके पास ऑलरेडी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है सीरियम 4+ के पास, फिर भी ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
क्योंकि जो इसकी सीरियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई सीरियम 4+ अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, सीरियम 3+ में कन्वर्ट कर लेता है, बिकॉज इसकी जो सीरियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल पाई गई है। ठीक है, दैट्स वाई सीरियम 4+ इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लें इस बात को। तो अगर हम बात करें कि जो सीरियम 4+ होता है इसका जो SRP है, इसका जो SRP होता है वो होता है लगभग +1.74 वोल्ट, जो कि देखा जाए तो कंपैरेटिवली वाटर से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो वाटर से भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप इसको वाटर में डालेंगे, सीरियम 4+ हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, so it can oxidize water as well। क्योंकि देखो जो भी हमें रिएक्शन करवानी होती है तो वहां पर हमें एक सॉल्वेंट तो लेना ही होता है। अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, जिस चीज को भी हम ऑक्सीडाइज करने वाले हैं, तो हमें सॉल्वेंट तो लेना ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन है वो जनरली पानी में बनाया जाता है। तो आप सीरियम 4+ को यूज कर रहे हैं किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए, बट आप उसमें पानी भी डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि सीरियम 4+ पानी को भी ऑक्सीडाइज कर दे, क्योंकि सीरियम 4+ का SRP बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर एज वेल, बट इट इज थर्मोडायनेमिकली very slow process. Oxidation of water is a very slow process. That's why you can use cerium 4+ as an oxidizing agent to oxidize all other elements. ये वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है वो काफी स्लो प्रोसेस है। इस वजह से आप सीरियम 4+ को यूज कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, बात करें अगर हम यूरोपियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 6s2, तो यूरोपियम 2+ इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें यूरोपियम 2+ की, तो यूरोपियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यूरोपियम 2+ के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f7, जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टिल जो यूरोपियम 2+ है वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद की क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा एंड कन्वर्ट इटसेल्फ into यूरोपियम 3+, because यूरोपियम 3+ is thermodynamically more stable। तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक, सीरियम 4+ ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, बट फिर भी वो सीरियम 4+ से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सीरियम 3+ की स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा होती है। सेम यहां पर भी जो यूरोपियम 2+ है वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, यूरोपियम 3+ में, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, electron come closer to the nucleus due to poor shielding power of four f electrons. Atomic and ionic radius decreases. तो बेसिकली होता क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से सबशेल की फिलिंग इन्वॉल्व है? 6s का फिलिंग होता है, 5d का फिलिंग होता है और 4f का फिलिंग होता है। नाउ जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब होता क्या है कि ये जो 4f होते हैं ये बहुत ज़्यादा पुअर शील्डर्स है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4f के, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी रिपल्शन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ आ जाता है और हमें देखने को मिलता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और इसी को कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? इंपॉर्टेंट है। द ग्रेजुअल डिक्रीज in atomic and ionic radius due to poor shielding of 4f सबशेल। 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सक्सेसफुली अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होता है। तो इसी को कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं कि क्या रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको नोट कर ले। causes of lengthenoid contraction। तो होता क्या है बेसिकली, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड electron come closer to the nucleus. Because of diffused shape of 4f subshell, they are very poor shielders and can't provide any repulsion
to outermost electron, due to which electron come closer and atomic radius gradually decreases। तो होता क्या है बेसिकली, जो 4f होता है इस सबशेल की जो शेप होती है वो काफी डिफ्यूज शेप होती है। अब डिफ्यूज शेप होने की वजह से ये बिल्कुल भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करता है। अब आप जानते हैं कि अगर शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, because of diffuse shape of 4f subshell they are not able to provide any type of repulsion to the outermost electron, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ आ जाते हैं और जो एटॉमिक रेडियस है और जो आयोनिक रेडियस है वो ग्रेजुअली क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो नोट कर ले, ये रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से आपको एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस में इन 4f सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब आप जानते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। डिक्रीज तो करता है लेकिन जो डिक्रीज होता है वो बड़ा नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लगभग सेम रहता है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम रहती है। इस वजह से इनको सेपरेट कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जो इनका एटॉमिक रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेकेंड, सेम, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस ऑफ 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट। ये बात हम ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं कि जो 4d सीरीज के एलिमेंट होते हैं और जो 5d सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इम्प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय 4f इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस सक्सेसफुली डिक्रीजेज। तो जैसे ये आपके पास 4d सीरीज है और ये आपके पास 5d सीरीज है, यहाँ पर है हमारे पास लेंथेनम, जिसके बाद अगर और यहाँ पर है हमारे पास यट्रियम और यहाँ पर है हमारे पास लेंथेनम। लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी फिलिंग 4f सबशेल में होती है। यट्रियम के बाद जिरकोनियम, यहाँ पर है हाफनियम, इसके बाद आपके पास एलिमेंट्स है आगे की तरफ, यहाँ पर लास्ट में आपके पास है कैडमियम और यहाँ पर आपके पास है मर्क्यूरी। नाउ हम जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। तो यट्रियम और लेंथियम के अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस ऑफ यट्रियम और रेडियस ऑफ लेंथेनम, तो लेंथेनम का रेडियस ज़्यादा पाया गया है क्योंकि इसके पास ये 6th पीरियड है और ये 5th पीरियड है। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए, बट पाया गया है कि जिरकोनियम का रेडियस और हाफनियम का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते हैं कि हाफनियम से पहले किसकी फिलिंग हुई होगी, 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है और 4f अच्छे शील्डर्स नहीं है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ आते हैं,
जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है और जिरकोनियम और हाफनियम का एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर हो जाता है। सेम यहां पर भी कैडमियम का रेडियस और मर्क्यूरी का रेडियस लगभग बराबर पाया गया है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नोट कर ले इस बात को। थर्ड पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर ऑफ lengthenoids decreases from left to right. Therefore, lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. तो आप जानते हैं कि बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो ल्यूटीशियम का साइज छोटा है तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बहुत आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा, वहीं पर लेंथेनम का साइज बड़ा है तो ये अपना हाइड्रोक्साइड आयन इजीली रिलीज कर सकता है, और जो इजीली OH नेगेटिव आयन दे सकता है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो यहां पर अगर हम एक बात करें, एक एक्सेप्शन है हमारे पास एटॉमिक रेडियस में, एक्सेप्शन यूरोपियम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस among 4f सीरीज एलिमेंट। 4f सीरीज एलिमेंट में यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है। ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन है, वहीं पर अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड देयर इज no exception in ionic radius of lanthanoids। आयोनिक रेडियस में आपको एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिल जाता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस में आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है। यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस अमंग 4f सीरीज एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया गया है। नोट कर लें इस बात को। अब हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करें तो लेंथेनॉइड्स आर वाइट सिल्वरी सॉफ्ट मेटल्स। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं दे आर जनरली वाइट सिल्वर इन कलर एंड जनरली दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड गेट टार्निश वेरी रैपिडली विद एयर। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी डल हो जाती है एंड अपीयर डल। पॉइंट नंबर 2, इसी में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जो लेंथेनम्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन यहीं पर हमारे पास एक समेरियम होता है
lanthanide में samarium is the hardest metal and have very high melting point. जितने भी 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, बट इनमें जो समैरियम होता है, समैरियम इज द हार्डेस्ट मेटल अमंग 4f ब्लॉक एलिमेंट्स. तो नोट कर ले इस बात को. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी lanthanum ions are colored due to presence of unpaired electron which undergo FF transition. कई लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड है वो कलर्ड पाए गए हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, एफएफ ट्रांजिशन कर सकता है. एफएफ ट्रांजिशन होगी तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ वो इंपार्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कलर शो करने वाले हैं. लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें कि लैंथेनम 3+ एंड ल्यूटीशियम 3+ आर कलरलेस. व्हाई? क्योंकि अगर आप लैंथेनम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये है 4f0, और अगर आप ल्यूटीशियम 3+ की देखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f14. इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई भी एफएफ ट्रांजिशन नहीं होने वाली है. आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नोट कर ले इस बात को, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, तो लैंथेनॉइड्स अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप जानते हैं लैंथेनॉइड्स मेटल होते हैं, और मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल का सॉल्ट और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस. सेम अगर आप इसको किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करेगा हैलाइड्स ऑफ द टाइप LnH3 टाइप. हीट करने पर अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो आप जानते हैं मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, अगर लैंथेनम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बाइड ऑफ द टाइप LnC2 टाइप. अगर लैंथेनॉइड्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो ये फॉर्म करते हैं नाइट्राइड्स ऑफ द टाइप LnN. अगर लैंथेनॉइड्स रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ तो ये फॉर्म करते हैं सल्फाइड्स ऑफ द टाइप Ln2S3 टाइप. अगर ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दे विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप Ln2O3 टाइप. So these are the basic reactions which are shown by the lanthanoids या फिर 4f block elements. नोट कर लें इस बात को. नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो सबसे पहला है हमारे पास lanthanide are used in making of alloy steel for plates,
एंड पाइप्स। आप जानते हैं कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके जो एटॉमिक रेडियस होते हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जिन एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस 15% से कम होता है उनको आप एलॉय मेकिंग में यूज कर सकते हैं। तो लेंथेनॉइड्स का जो साइज होता है वो काफ़ी कंपेरेबल होता है, इस वजह से आप इनका यूज कर सकते हैं मेकिंग ऑफ एलॉयज। नेक्स्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिश मेटल। लेंथेनॉइड्स के जो एलॉयज होते हैं उसको मिश मेटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप लेंथेनॉइड्स यूज करते हैं लगभग 95% के आसपास, आयरन यूज करते हैं लगभग 5% के आसपास, और आप यूज करते हैं कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन। तो लेंथेनॉइड्स के जो एलॉयज होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? मिश मेटल के नाम से जाना जाता है। और अगर आप मिश मेटल में मैग्नीशियम का यूज कर लेंगे तो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलेट्स। जो गोलियां होती हैं वो मिश मेटल के साथ मैग्नीशियम को मिलाकर बनाया जाता है, और इन मेकिंग ऑफ शेल्स और लाइटर फ्लिंट्स। लाइटर देखा होगा आप लोगों ने, लाइटर में जो जब उसको रप्चर किया जाता है तो जो उसमें से स्पार्क निकलता है, तो जो स्पार्क निकलता है वो किससे निकलता है? वो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय होता है मिश मेटल का, जिसको रप्चर करने पर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, तो उसको लाइटर फ्लिंट कहा जाता है। तो उसका यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ लाइटर फ्लिंट्स। नेक्स्ट, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ lanthanide are used as catalyst in petroleum cracking। तो आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर ऑफ ऑयल होता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको क्रैकिंग कहा जाता है। तो जब उसको ब्रेक किया जाता है तो उससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनकर आते हैं, तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स, और इनका यूज किया भी जाता है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू कन्वर्ट द बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस, इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्टिनॉइड्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।